आज हम आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाले हैं। एक तीखे, चटपटे और टेस्टी अचार की रेसिपी। यम का अचार यानी कि सूरन का अचार, इसे हम जिमीकंद भी बोलते हैं और कुछ प्लेसेस पे इसे ओल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप हैं अचार के शौकीन तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हेलो गाइस, मैं हूँ उमा रावत और स्वागत है आपका फूड्स लाइफ में। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ ओल के अचार की रेसिपी। ओल का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर ओल ले लिया है यानी कि सूरन ले लिया है। ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है और इसकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी होती है और इसकी स्किन काफ़ी मोटी होती है। तो आप जब भी सूरन को मार्केट से लेकर आएँ, इसे अच्छे से वॉश करें, इसकी स्किन रिमूव करें और उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। तो हम इसका ये स्किन पार्ट ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले से ही इसके स्किन को रिमूव करके इसे वॉश करके रख लिया है और अब हम इसे बस कट करेंगे और इसका अचार बनाएंगे। तो ओल का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ली हैं। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ऑसम होता है। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम के करीब तीखी वाली हरी मिर्च ले ली हैं और इन्हें हम आधे मिर्च को इसमें कट करके ऐड करेंगे और आधी मिर्च को हम ग्राइंड करके ऐड करेंगे। तो इनके डंठल हमने हटा दिए और इन्हें वॉश कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने 100 ग्राम अदरक ले ली है। तो यहाँ पर अदरक और मिर्च की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो अदरक के हमने यहाँ पर 2 हिस्से लिए हैं, 2 टुकड़े हैं। एक हम पीसेंगे और एक को हम कट करके ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने लहसुन लिया है 100 ग्राम। तो अदरक, मिर्च और लहसुन ये तीनों चीज़ें हमने 100-100 ग्राम लेनी है। इस हिसाब से आप अचार डालिएगा। यहाँ पर हमने 200 ग्राम जिमीकंद यानी कि सूरन लिया है और एक नींबू का टुकड़ा आपको दिख रहा है। ये नींबू का टुकड़ा हम इस छिले हुए सूरन के स्किन पे लगाएंगे। नींबू का रस सूरन के स्किन पे लगाने से ये सुखाने के बाद काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आके काला पड़ सकता है। अब हम इन चीज़ों को कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर अदरक ले ली है। अदरक को हमने पहले ही इसे छील लिया था और अब हम इसे थिक पीसेज में कट कर लेंगे। तो हम इसके जुलियंस कट करेंगे और अब इन जुलियंस को थोड़ा सा और छोटा करेंगे, 1 से 1.5 इंच के करीब। और अब हम मिर्च कट कर लेंगे। हरी मिर्च को कट करने के पहले इन्हें वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इन्हें सुखा लें फ़ैन की हवा में और उसके बाद इनके डंठल रिमूव करें। एंड देन जब भी आप अचार डालने चले उसी टाइम आप इन्हें कट करें। और अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि जब हम सूरन को कट करें तो हाथों में इचिंग ना हो, या फिर आप ग्लव्स पहन सकते हैं। और अगर ऐसा करने के बाद भी आपके हाथों में इचिंग हो रही है तो आप थोड़ी सी पिसी हुई खटाई ले लें हाथों में और थोड़े से पानी के साथ हाथों की मसाज कर लें। आपकी इचिंग तुरंत ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसके भी जुलियंस कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं 1 से 1.5 इंच के करीब हमने इनके थिक जुलियंस कट किए हैं और हमारी चीज़ें तैयार है कट कर। अब हम इनमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो इन्हें शिफ्ट कर लेंगे एक बड़े से बोल में। तो यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और जिमीकंद चारों चीज़ें ले ली हैं और यहाँ पर ऐड करेंगे 1/4 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम नमक ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छे से टॉस करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हम इन्हें रख देंगे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। ध्यान रहे कि मिर्च को हमें धूप में नहीं रखना है। तो अब हम इन्हें रख देंगे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए। आप इन्हें कपड़े पे भी सुखा सकते हैं, कॉटन के कपड़े पे। 2 से 3 घंटे के बाद इन्हें सुखाने के बाद आप देख सकते हैं इनके ऊपर का मॉइस्चर अच्छे से रिमूव हो चुका है और अब ये अचार डालने के लिए रेडी है। तो अभी हम इसे रख देंगे साइड में। अब इतनी ही क्वांटिटी में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हमें कूटना है। कूटने के लिए आप कोई भी इमाम दस्ता ले सकते हैं या फिर आप इस तरीके का कोई मिनी चॉपर ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर मिक्सी का छोटा पॉट है तो आप उसमें पल्स मोड पे इसे कूट लें। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस बारीक करना है। आप सूरन को भी इस तरीके से कद्दूकस कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कूट कर उसका अचार बना सकते हैं। अब हम मसाले देख लेते हैं जो इस अचार में जाएंगे। तो यहाँ पर 2 छोटे चम्मच अजवाइन लेंगे हम, 2 छोटे चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च लेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा और तीखा कम होगा। और यहाँ पर हल्दी पाउडर है आधा बड़ा चम्मच और नमक लेंगे 2 छोटे चम्मच। और यहाँ पर सिरका ले रहे हैं हम, एप्पल साइडर विनेगर है ये, आप कोई भी सिरका ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सौंफ, मेथी, कलौंजी
और येलो मस्टर्ड, ये साबुत ही हम ऐड करेंगे। ये पूरा 1 बड़ा चम्मच है। और इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कुछ हमारे पास पिसी हुई खटाई है, ये आधा टेबल स्पून के करीब है। और यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम मस्टर्ड ऑयल देख लेते हैं। ये पीली सरसों का तेल है और इसे हम पहले गरम करेंगे धुआं उठने तक। तो हमने यहाँ पर 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसे गरम कर लेंगे। अब इस तेल को आधा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसमें हींग और साबुत मसाले ऐड कर देंगे और अब इसे थोड़ा सा शांत होने देंगे। उसके बाद हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो तेल हमारा थोड़ा शांत हो चुका है बट अभी गर्म है। अब इस स्टेज पे हम हल्दी ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे, जैसे कि मिर्च, नमक, अजवाइन। आप यहाँ पर काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। इस अचार में या फिर किसी भी अचार में ब्लैक सॉल्ट बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो हमारा ये तेल और मसाला तैयार हो चुका है और अब ये अचार में जाने के लिए रेडी है। अब हम एक लेंगे बड़ा मिक्सिंग बोल और इसमें शिफ्ट कर लेंगे जो हमने सूरन, मिर्च, लहसुन, अदरक काट के रखी थी और इसमें हम ऐड करेंगे विनेगर। विनेगर इनको एक अच्छी सी कोटिंग देगा, जिससे टेस्ट तो अच्छा आएगा ही साथ ये अचार ख़राब होने से बचेगा, ख़राब नहीं होगा ये अचार। और अब हम इसमें तेल और मसाले ऐड कर लेंगे और साथ में हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आमचूर पाउडर ऐड करना बहुत ज़रूरी है इस अचार में, क्योंकि इस सूरन के अचार में थोड़ी सी गले में चिंचिनाहट होती है खाने से, तो ये प्रॉपर्टी इसकी रिमूव करेगा ये आमचूर पाउडर। या फिर आप विनेगर भी ऐड कर रहे हैं, ये 2 काम करेगा विनेगर। एक तो अचार ख़राब होने से रोकेगा और इसमें खटास की वजह से इसका टेस्ट बढ़ाएगा और इसकी जो इचिंग की प्रॉब्लम होती है गले में वो नहीं होगी। अब हम अपने अचार को स्टोर करने के लिए एक स्टेरलाइज कांच का जार ले रहे हैं। तो इसे हमने अच्छे से धोया और उसके बाद कड़ी धूप में सुखा लिया है और अब ये बिल्कुल सेफ़ है अचार रखने के लिए। तो आप हमेशा अचार रखने के लिए कांच का जार ही इस्तेमाल करें, इससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और अचार ख़राब होने से बचा रहता है। तो हमने इसमें अचार स्टोर कर दिया है। अचार स्टोर करने के बाद आप जार के मुँह पर एक कॉटन का कपड़ा बांधें, उसके बाद ढक्कन बंद करें और उसके बाद धूप में रखें। अब इस अचार को रखेंगे धूप में मैच्योर होने के लिए लगभग 20 से 25 दिन के लिए। उसके बाद ये खाने के लिए रेडी होगा। आप इसे किसी भी मील के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वंडरफुल डे।